कर सकते हैं प्रोग्राम। Yeah, thank you very much for this opportunity this afternoon to serve all the devotees present here, and I'm really grateful to the management that because of their kindness, I am right now engaged in some good work, which is of course legacy given by this is legacy of Srila Prabhupada. We are just continuing from where Srila Prabhupada not exactly left, I would say, but handed over to us, being kind upon us कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएं और उसी दौरान अपने लिए भी कुछ अच्छा हम कर पाएं। सो श्रीला प्रभुपाद की जर्नी आप सब कहीं ना कहीं जान ही रहे हैं कि 70 साल की उम्र में एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में एक व्यक्ति अमेरिका जाते हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि नॉर्मली वी कैन इमेजिन कि जब हम 70 साल के होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे। बस हम डर रहे होंगे कि अब 71 भी आएगा, 72 भी, 72 भी आएगा, यही सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे। और फिर तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं and see his stamina, enthusiasm and positive mental attitude, confidence, from where he got all these things. उनको कोई हिम्मत कैसे कर सकता है कि 70 साल की उम्र में अमेरिका जाने का, जबकि उस समय मीन्स आज हमें कहीं ऐसे जगह पे जाना हो जहाँ कि हमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि मजाक उड़ सकता है या एलियन कल्चर है, टोटली डिफरेंट कल्चर है, या हमारा मजाक उड़ सकता है, कोई हमें सुनेगा नहीं, कौन हमें समझेगा, एंड हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो उस स्थान का, न ही कोई न्यूज के थ्रू एक्सपीरियंस हो, मीडिया के थ्रू एक्सपीरियंस हो, कुछ भी नहीं, और बस हम निकल जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे वो स्थान जहाँ पे हमारा इस तरह से ट्रीटमेंट होने की कुछ आशंका होगी, और हम उस कल्चर में एकदम भी फिट नहीं करते हैं। और इस समय इंडिया तो एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री के रूप में जाना चाहता था, कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, इस तरह से माना जाता था इंडिया को। तो इतनी सारी बातों के बाद भी श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, और एक ऐसे मैसेज को, हाँ वो कोई अलग मैसेज लेके जा रहे होते, कोई नया बिजनेस खोलने जा रहे होते, रेस्टोरेंट खोलने जा रहे होते, कोई हॉस्पिटल खोलने जा रहे होते, कोई डिस्को क्लब खोलने जा रहे होते, जो कि कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में फिट करने का चांसेस था भी। हम आज किसी दूसरे शहर में जाएं, सपोज हम प्लान करते हैं कि मुझे चाइना जाना है, और सपोज आप लोग प्लान नहीं करेंगे या हम प्लान नहीं करेंगे, लेकिन समहाउ कोई प्लान करता है कि वहां पे स्नेक्स, ये बैट सूप शॉप खोलना है। अभी तो शायद मना हो जाए बैट सूप शॉप खोलने के लिए कोरोना के बाद से, लेकिन सपोज कोई ऐसा प्लान करेगा बिजनेस वेंचर कि लिजर्ड चाउमीन, तो एक चलने का चांसेस भी है कि कुछ उसमें चल सकता है। लेकिन टोटली एक ऐसा कुछ बिजनेस लेके जाना, सपोज आप ये सोचे कि अब मैं चाइना जाके एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, प्योर वेजिटेरियन, विदाउट ओनियन गार्लिक एंड ओनली साउथ इंडियन, तो क्या चांसेस है? अगर कुछ इंडियन पॉपुलेशन हो तो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा। तो इसी काइंड ऑफ कुछ लेके श्रीला प्रभुपाद जा रहे थे, बट ही वॉज फियरलेस। उनके अंदर ये नहीं था कि मैं हारूंगा कि मैं जीतूंगा, उनके अंदर ये था कि मैं जीत ही रहा हूं। और वो जीत किसमें थी? बिकॉज his spiritual master instructed him to go to the west and preach the message of Bhagavad Gita. और उनके लिए, नॉर्मली हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए एक पॉइंट सक्सेस होता है
द पाथ इज नॉट सक्सेस, द पॉइंट इज सक्सेस। हमारे मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में डिफरेंस क्यों है, क्या डिफरेंस है? हम इतने मटेरियल लाइफ में फियरफुल क्यों रहते हैं, हम इतने एंग्जाइटी में क्यों रहते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, हम टेंशन में क्यों रहते हैं, हम इनसिक्योरिटी में क्यों रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं, हम इरिटेटेड क्यों रहते हैं, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों रहता है, और मेंटल डिसबैलेंस क्यों रहता है? सॉरी, बहुत सारे टर्म मैंने यूज किए जो कि अभी रहता है। सो ये क्यों रहता है? बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ पॉइंट सक्सेस। वो पॉइंट जैसे पेंडुलम होता है ना, अगर पेंडुलम का हम मिड पॉइंट मान ले कि वो सक्सेस है, तो आप समझ जाइए कि पेंडुलम कितने देर सक्सेस पोजीशन में रहता है। जस्ट मे बी उसका सेकंड तो एक पूरा ऐसा साइकिल करता है तो सेकंड निकल जाता है, तो सेकंड के भी कुछ फ्रैक्शन पॉइंट तक वो एक मीन पॉइंट पे रहता है, जिसको हम समझ सकते हैं कि सक्सेस पॉइंट। तो इस संसार में सक्सेस इज अ पॉइंट सक्सेस, बट स्पिरिचुअलिटी इज अ पाथ सक्सेस। उसमें एंडेवर इज द सक्सेस, और मटेरियल लाइफ में क्या है हमारे कि रिजल्ट इज द सक्सेस ऑफ फेलियर। आपने एंडेवर पूरा कर लिया, आपने एग्जाम में 12 घंटे पढ़ लिया, हर दिन स्लॉगिंग कर रहे हैं, 12 घंटे पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद अगर एग्जाम में जाके भूल गए एंड यू आर नॉट एबल टू राइट ऑन द पेपर, और आप जाके बोलेंगे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, या सपोज आप ऑफिस में हैं और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, कुछ आपको कंप्लीट करना था, और आपने बोला सर मैं इसको रात में बैठ के कर लूंगा पूरा, और आप करने बैठते हैं, और सपोज एक सिचुएशन में लाइट चली जाती है, लैपटॉप का बैटरी खराब हो जाता है, या कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ जाता है डेस्कटॉप के, और आप सुबह जाके बताएंगे और बहुत अर्जेंट है वो, मतलब उसको डिलीवर करना मस्त था, अगर वो डिलीवर नहीं किए तो फिर कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा, या अगर एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में अगर हम भूल गए एग्जाम में और हम नहीं लिख पाए, तो क्या हम टीचर को जाके कहेंगे कि सर मैंने 12 घंटे पढ़ा था डेली, लेकिन पता नहीं एग्जाम में मैं कैसे भूल गया? वो बोलेगा सब ऐसे ही कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं, तो तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। वो विश्वास नहीं करेगा, बिकॉज ही डजंट वैल्यू योर एफर्ट। उसको मतलब है केवल कि तुमने पेपर में, आपने पेपर में क्या लिखा है। और उसी प्रकार से एक अभी मुझे स्टूडेंट बता रहे थे, वो यहाँ पे लॉ में पढ़ते हैं, तो ही सेड कि लॉ नहीं सॉरी, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, एंड ही सेड कि मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज को पढ़ता हूं तो एक सतही रूप से नहीं पढ़ता, जस्ट आई 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 एम नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट स्टडिंग द टचिंग द सरफेस, कि वो क्वांटम का उठाया क्वेश्चन बैंक या किसी का क्वेश्चन बैंक उठाया और सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो मेरी आदत है, आई हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग इनटू द रूट्स और डीपली समझना उसको, एक कॉन्सेप्चुअली समझना उसको। तो एक कुछ था और मैं उसको कॉन्सेप्चुअली समझना चाह रहा था, लेकिन टीचर समय नहीं दे रहे थे, तो आई जस्ट वेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैंने उनको कहा कि वो टीचर मुझे मिल नहीं रहे हैं, somehow or other he is not able to give me time so that I can ask to him my query। तो टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन ने फोन कर दिया, तो टीचर को फोन गया, फिर वो मिलने गए, तो टीचर ने बोला अच्छा तुम ही हो, तुम्हारा क्वेरी है क्या? तो बोले हाँ हाँ क्वेरी है। तो उसके बाद फिर बोला अच्छा आओ इधर आ जाओ, कोने में ले गए, फिर बोले कि अच्छा इधर आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर कोने में ले गए, उसके बाद एक झापड़ रसीद किया पहले तो, कि पहले मेरा क्वेरी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की। तो वो तो पहले शॉक में थे कि एकदम ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उसके बाद वो बोले सर क्वेरी थी, आप मिल नहीं रहे थे। बोले क्वेरी वेरी तो छोड़ो, अब मैं देखता हूँ कि तुम पास कैसे करते हो। तुम्हारा तुम्हारा ये क्वेरी कई साल तक तुम्हारे साथ बना रहेगा इसी क्लास में। तो इस प्रकार से दिस इज द दिस इज वन इंसिडेंट, मीन्स की वैल्यू नहीं, उन्होंने वैल्यू नहीं किया उस बात को कि ये इंटरेस्टेड है पढ़ने में बहुत या कॉन्सेप्चुअली समझना चाहता है, वो जस्ट कि इसने मेरा नाम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे ले लिया। सो
दिस इज पॉइंट सक्सेस। और ये जो पॉइंट सक्सेस है ना, यही हमारा सारा प्रॉब्लम का जड़ है। इस वर्ल्ड का जो नेचर है पॉइंट सक्सेस, एंड इट इज लाइक कि उस पॉइंट सक्सेस को प्राप्त करना इतना स्ट्रगल है इस संसार में। एक रिलेशनशिप को ही हमको मेंटेन करना है। अभी तो हमने ऑफिस और कॉलेज का एक एग्जांपल दिया। ऑफिस में भी बॉस सुनेगा नहीं, बोलेगा तुम बहाना बना रहे हो। बॉस, मैं दुबई में था, नहीं मैं उस समय ओमान में था, और ओमानटेल कंपनी में प्रोजेक्ट कर रहा था। सो एक मैनेजर अपॉइंट हुए थे, वो दुबई से फोन किया, और उन्होंने सीधा मुझसे बोला, आप सेंटेंस सुनिए, एंड ही थॉट दैट ही इज वेरी स्मार्ट। उसने सीधा मुझसे बोला कि उन्होंने सीधा मुझसे बोला कि अ, ये टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। और मैं कुछ बोलता ही उससे पहले उन्होंने बोला, अच्छा चलो बहाने बनाना शुरू करो, मैं गिन रहा हूँ। एंड वी, मतलब आई वाज रियली, बिकॉज वी वर रियली स्लॉगिंग, एंड we were not even having any weekend breaks. We used to go reach office by 10 and leave office by 12 midnight. And we were thinking that this is, oh wow, this is life. I'm struggling so hard. The If I am not anxious in life, if I am not in depression in life, if I am not in tension in life, that means I am not doing anything in life. आजकल का फंडा वही है ना, पैरामीटर, कि आप कितने काम के इस सोसाइटी में, आप कितने काम के इस सोसाइटी में, उसका पैरामीटर यह है कि आप कितने टेंशन में, आप कितने एंजाइटी में, आप कितने डिप्रेशन में है, आप कितने फ्रस्ट्रेशन में, आप कितने एंगर में है, आपका चेहरा कितना सूखा हुआ है। मतलब आप कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं तो ऐसी हालत आपकी नहीं होती। यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू सोसाइटी। अगर आप खुश हैं, आनंद में हैं, अरे बेल्ला बैठा है क्या, अरे निठल्ला बैठा है क्या, अरे ये इसको लगता है कुछ काम नहीं है, इतना खुश कैसे है। सो ऑल दिस मिसकंसेप्शंस आर देयर। तो उन्होंने जैसे ही फोन किया तो इस तरह से बात की, तो जैसे हमने ऑफिस और उसका भी बताया, इवन इन रिलेशनशिप always we have to prove ourselves. Nobody is interested in our sincere efforts in improving ourselves. प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव भी कैसे करना पड़ेगा? कुछ ऐसा करके कि सामने वाले की तुष्टि हो, सामने वाले को जो आपसे चाहिए वो उसको मिल जाए, चाहे इसमें आपका क्या हालत हो रहा हो। इसका कुछ आपके कितना मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो, आपका कितना फिजिकल स्ट्रेन आपके ऊपर पड़ रहा हो। बट मोस्टली जैसे कई बार होता है, माता पिता होते हैं, देखते हैं बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बाहर में जॉब कर रहा है, तो कई बार कुछ माता पिता बोलते हैं छोड़ दो बेटा, तू घर आ जाओ, कोई बात नहीं, घर आ जाओ, यहीं देख लेना, कुछ इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इन सम केसेस दिस हैपन, बट समटाइम्स इन फ्यू केसेस इवन घर पे इतना नीड रहता है, सिचुएशनल नीड रहता है कि पेरेंट्स ये बात कह भी नहीं पाते कि बेटा घर वापस आ जाओ, क्योंकि अगर वापस आ जाएंगे तो शायद घर ही ना रहे। तो ऐसा भी सिचुएशन रहता है। बट इन जनरल स्पीकिंग, अदर रिलेशनशिप्स, मोस्टली पीपल आर इंटरेस्टेड कि आप उनके कितने काम के। नॉट ऑल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली कि आप उतने कितने काम के हैं, आप उनके साथ मूवी जा रहे हैं कि नहीं, आप उनके साथ मस्ती मारने जा रहे हैं कि नहीं। सो एंड एवरी टाइम वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। आपने 10 बार कुछ कर दिया और एक बार नहीं किया तो सारा खराब हो जाता है। अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो ऐसे पॉइंट सक्सेस लाइफ में निश्चित रूप से बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, बिकॉज नो मोस्टली आवर एफर्ट्स आर नॉट बीइंग वैल्यूड, कि उस चीज को अचीव करने के लिए कितना एफर्ट डाला है। कंपनी को मतलब है प्रोजेक्ट डिलीवर होना चाहिए, आपके एफर्ट के लिए हम सैलरी नहीं दे रहे हैं आपको, केवल आपके रिजल्ट के लिए सैलरी दे रहे हैं। रिलेशनशिप आपके एफर्ट के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए। कॉलेज आपके एफर्ट के लिए नहीं, आपके रिजल्ट के लिए। आपका एफर्ट नहीं, आप नकल करके पास कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एंड आप मीठी मीठी बातें करके झूठा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव यू, और ऐसे झूठी बातें करके इमोशनल वो करके आपके अंदर का क्या है उससे मतलब नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, जो दिखता है वो बिकता है। आप कैसी हो, हम आप ऊपर से बातें कर रहे हैं, हम आप चाहे झूठ बोल के, चाहे बाई हुक बाई क्रुक बाई फ्लुक, इफ वी आर एबल टू डू समथिंग, इट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, दिखता है। सो दिस इज द सिचुएशन इन डे टू डे मटेरियल लाइफ व्हाट वी आर डूइंग। सो अब लेकिन जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्पिरिचुअल पाथ है, या जो पाथ इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दिया, फ्रॉम द डे ही डिसाइडेड to endeavor to fulfill desire of his spiritual master, that day he was successful. That is there. And that success, और वो सक्सेस जो है, वो सक्सेस ऐसा ही नहीं कि किसी ने बस सर्टिफिकेट दे दिया सक्सेस, यू आर सक्सेसफुल। what difference it makes in this life, even if someone has become IAS officer in a true sense, we are not talking about just what we want to achieve in life, we are talking about one layer up, why we want to achieve that thing, whether that aspiration is fulfilled or not, that is the point. Suppose it is just like a crude example मैं देता हूं कि हमको फीवर है, तो हमारा एक टारगेट होता है दवाई की दुकान पे पहुंच जाना। एक टारगेट है दवाई की दुकान पे, डॉक्टर के पास पहुंच जाना, दवाई की दुकान पे पहुंच जाना। सो क्या दवाई की दुकान पे पहुंच जाना ही सक्सेस है? यस, आई हैव रीच्ड, यस आई हैव रीच्ड, दवाई की दुकान पे पहुंच गया मैं, लेट अस डू द पार्टी, अब मैं सेलिब्रेट करूंगा इसको। दवाई खा के बीमारी ठीक नहीं हुई तो फायदा क्या है? सो देयर इज success defined, but if you break down into steps, then there are relative success steps, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस अगर अचीव नहीं हुआ तो वो सारा भी फेल हो जाता है। हम दवाई के दुकान पे जाने को सेलिब्रेट तभी करते हैं जब हम वो दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, तब हम सारे जो प्रीवियस स्टेप्स थे उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। यस, बहुत अच्छा हुआ मैं उस दवाई की दुकान पे गया, यस बहुत अच्छा हुआ मैं उस डॉक्टर के पास गया, यस बहुत अच्छा हुआ कि मैंने नियम से दवाई खाया। लेकिन अगर वही दवाई नकली निकला तो हम उन्हीं सारे स्टेप्स को गाली देंगे, बेकार गया उस दवाई की दुकान पे, बेकार गया वहां पे, एकदम उल्टा हो जाएगा। तो बट तो हम भूल जाते हैं कि हमने जिस चीज के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए हमने ठाना था, वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। आईएएस बनना है, आईएएस बनना, आईएएस बनना, यस यू हैव बिकम आईएएस, बट ग्राउंड लेवल, एक ग्राउंड रिपोर्ट होता है ना, अभी जैसे यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है तो सारे न्यूज चैनल के बीच में होल्ड लगा हुआ है कि कौन ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहा है। माय न्यूज चैनल, आवर न्यूज चैनल इज द फर्स्ट टू गेट द ग्राउंड रिपोर्ट। और रिपोर्ट देते देते ऐसा ना हो कि ग्राउंड में ही मिल जाए, फिर उसका रिपोर्ट आ रहा हो। और न्यूज वाले भी ऐसे ही हैं, बगल साथी अगर गिर भी जाएगा तो उसको दिखा के कहेंगे बड़ी खबर देखिए, अभी बड़ी खबर, अभी सीधी बड़ी खबर आई है, जो हमारे साथी हैं वो बम से घायल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये तो हाल है। उसको पहले आधा घंटा कवरेज करेंगे, बार बार चलाएंगे, और उसके बाद फिर बड़ी खबर, ये घायल थे अब मर चुके हैं, और उसके बाद चर्चा होगा उस पर। तो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऊपर से तो कुछ भी दिखता है। तो मैं बचपन से बहुत आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में, रिलेटिव्स में कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हुए, और उनका लाइफ उतना आसान नहीं रहता है। मुझे बोलते थे
कि ऊपर से भी गाली सुनो, नीचे से भी गाली सुनो, परेशानी बहुत है। तो वो तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस चीज के लिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, वो कहाँ गया? वो नहीं मिल पाया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज राजा बने, उनको सेटिस्फैक्शन मिला। सो आप लोग यहाँ पे जैसे एकत्रित हुए हैं, ऑल गुड सोल्स और ऑल गुड पीपल आउट देयर, आउट हियर। सो आई जस्ट वांट टू से कि आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, दैट इज गुड, बट हमें थोड़ा ये भी एनालाइज करना है कि हाउ इट इज रिलेटेड with the ultimate thing which we want to achieve in our life. हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं इंजीनियर हूं, और भी आप लोग में से उपस्थित होंगे जो इंजीनियर होंगे या इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, एमबीबीएस पढ़ रहे होंगे। एंड जैसे कहते हैं बिग अमेरिकन ड्रीम, कईयों का अमेरिकन ड्रीम होता है। मेरी सिस्टर यूएस में है, मेरी सिस्टर डेट्रॉइट में है, एंड बात होती है तो आई डोंट सी एनी चेंज कि बहुत मतलब यूएस में होने से कुछ बहुत डिफरेंस आ गया हो। मैं खुद था अलग अलग कंट्रीज में, वही लाइफ उनका, वही अलकतरे का रोड, वही सूरज, वही चांद, वही हॉस्पिटल्स भी दिखते थे, वहां भी पेट दर्द है, वहां भी सर दर्द है, वहां भी बीमारी है। हाँ, वहां अपने तरीके का प्रॉब्लम है, अमीरों का अपना प्रॉब्लम, गरीबों का अपना प्रॉब्लम। हाँ, so there is no difference as such, it is just imagination. So this human form of life is to make some difference or work from for something which is quite different. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या अचीव कर सकते हैं और हम क्या अचीव कर रहे हैं। These are two different things in life. We are achieving so many things in our life. Big home but small heart. तो गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड सोसाइटी। सो हम अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम कुछ भी गोल सेट करते हैं, हमको उसको देखना है कि वो हमको हैप्पीनेस कैसे देगा, और हमको ऑब्जर्व करना है, इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करना है उसको कि अमीर बनना का हैप्पीनेस से क्या लेना देना, और उसका न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। अगर न्यूज़पेपर में कोई भी एक ऐसा न्यूज नहीं आ रहा है पिछले 50 साल में कि कोई अमीर आदमी दुखी नहीं हुआ है, तो फिर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ओके, अमीर बनने से कोई दुखी नहीं होता है। लेकिन अब मुझे डे टू डे तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता मैं, बट जहां तक मुझे पता है कि बीच में न्यूज आया होगा किसी सिटी का ओनर ने सुसाइड कर लिया, या अमीर अमीर में लड़ाई हो जाती है, अंबानी ब्रदर्स में लड़ाइयां हो गई। सो भाई भाई में पैसा, भाई भाई में प्रेम नहीं जगा पाया और तकरार ला दिया। सो पिछले 50 साल का न्यूज़पेपर उठा के हम जो भी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू अचीव इन आवर लाइफ, just if we can go through the through the newspaper for printed for the past 50 years, then we can get the answer ki, is it the only thing which will give us happiness or something else needs to be added? It's not that we have to leave something. ऐसा नहीं कि किसी को पैसा नहीं कमाना है या किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, सोसाइटी को चलना है, प्रोफेशन को तो होना है, प्रोफेशनल तो होना है, बट उस प्रोफेशनल लाइफ में भी हम हैप्पीनेस को ढूंढ पाए, हम पीस को ढूंढ पाए, हम सेटिस्फैक्शन को ढूंढ पाए, एंड पर्सनल लाइफ में भी हम हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन ढूंढ पाए। उसके लिए क्या ऐड करना है, क्या मिसिंग है? एक जैसे होता है ना, सब कुछ कर लिया, सारा मसाला डाल लिया, नमक नहीं डालने से, नमक का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। नमक कम हो गया तो प्रॉब्लम, ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम।
तो नमक का ऐसा रोल है। जैसे हम कुकिंग करते हैं, जैसे मैं भी कुकिंग करता हूँ, मेनी टाइम्स आई सी, कुछ नहीं, सीधा आलू में जीरा का छौंक लगाया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, हो गया, उसके साथ भी खा सकते हैं। लेकिन सारा मसाला डाल दिया और नमक नहीं डाला, सब बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, दूसरे मसाले को नहीं डालना है? डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ऑप्शनल। डालना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वैरायटी है। नहीं भी डाला तो इट इज ऑल्सो वैरायटी। बट ऐसा है क्या कि नमक डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, अगर हम कोई स्वीट डिश नहीं बना रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। उसमें चीनी है, फिर स्वीट डिश में अगर चीनी नहीं डाला तो प्रॉब्लम। देखिए आम जो होता है ना, अगर आम आप बाजार से खरीद के लाएं और खट्टा निकल जाए तो हम कितना गाली देते हैं, अरे ये खट्टा आम दे दिया। लेकिन इमली अगर हम खाएं और मीठा निकल जाए तो हम गाली देंगे, ये कैसा इमली दे दिया, है कि नहीं? सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। और हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, उस पर सब डिपेंड करता है। आम को देख के हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मीठा रहेगा, इमली को देख के एक्सपेक्टेशन रहता है कि खट्टा रहेगा। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर ह्यूमन लाइफ? हम बोलते हैं वी आर बेटर देन एनिमल्स। सो आवर एक्सपेक्टेशन इज, अगर मनुष्य जीवन हुआ और हम दुखी रहे तो बेकार है। अगर मनुष्य जीवन है और हम दुखी हैं तो हमारा जीवन बेकार है। तो सुखी कैसे होंगे, दुखी से सुखी? नमक मिलाना पड़ेगा, चीनी मिलाना पड़ेगा। सो दैट इज मीन्स इन एसेंस की मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट मिलाना पड़ेगा। बाकी मसाला आप डाल लीजिए, आप सब्जी मसाला डाल लीजिए, सांबर मसाला डाल लीजिए, आप कुछ भी डाल, गरम मसाला डाल लीजिए, बाकी कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन नमक जरूरी है। और वो नमक है जीवन में भगवान का होना। हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं कई चीजों को लेके, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस हो गया हैप्पीनेस, enthusiasm, caring for others and loving others. These are all positive emotions. Satisfaction. And negative emotions are also there: anger, fear, frustration. All these are negative emotions. लेकिन ये ड्राइव क्या करता है, इमोशंस को हमारे ड्राइव क्या करता है? ड्राइव करता है लाइकिंग एंड डिसलाइक। तो जिन सिचुएशंस को हम लाइक करते हैं उन सिचुएशंस में हमारा पॉजिटिव इमोशंस निकल के आता है, और जिन सिचुएशंस को हम डिसलाइक करते हैं उसमें हमारा नेगेटिव इमोशंस निकल के आता है। तो सिचुएशंस भी है, अगर हम ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनको हम लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जिनको हम डिसलाइक करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता और नेगेटिव इमोशंस निकल के आता है। उसी तरह से उन परिस्थितियों में कुछ वैसी वस्तु को प्राप्त करके या नहीं प्राप्त करके, कुछ वैसे व्यक्तियों से मिलके नहीं मिलके, कुछ उन परिस्थितियों में रह के और नहीं रह के, डिपेंडिंग अपॉन क्या हम लाइक करते हैं क्या हम डिसलाइक करते हैं, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशंस है वो बाहर निकल के आते हैं। बट वो इमोशंस का फुलफिलमेंट, ऑफ कोर्स नेगेटिव इमोशंस तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन हम उस पर बात कर चुके हैं कि अगर पॉइंट सक्सेस के इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं तो मोस्टली वी विल बी exhibiting negative emotions: anger, fear, and ghastliness, or frustration, tension, anxiety, depression, enviousness, jealousy. So many negative emotions. And for a very temporary period, short period, we will have positive emotions in our life. And this is the nature of this material consciousness, जिसमें मोस्टली इमोशनल ब्रेकडाउन हम सुनते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन का क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन? जब व्यक्ति इतना ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाता है या इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कुछ और ना सोच पाता है ना कुछ कर पाता है। ही इज लाइक वॉकिंग डेड, या बाद में डेड हो ही जाता है, सुसाइड कर लेता है या दूसरे को मार, कुछ तो कर देता है। बट इमोशनल ब्रेकडाउन का रीजन क्या है? क्या कोई दूसरे इस पे
दूसरों की गलती है क्या या हमारी गलती है? हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं? हम अपने आप को इमोशनल ब्रेकडाउन से कैसे बचा सकते हैं? तो हमको इंटेलिजेंटली सोचना है कि हम अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट किस पे कर रहे हैं, ऑन व्हाट एंड फॉर व्हाट। तो दोनों की नेचर को समझना है, फॉर व्हाट एंड ऑन व्हाट। हम किस लिए किसी वस्तु के प्रति इमोशनल हो रहे हैं, और हम जिसके प्रति भी इमोशनल हो रहे हैं उसका नेचर क्या है। ये दो बातें समझना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। सो ब्रेकडाउन मीन्स सुपर सर्ज ऑफ नेगेटिव इमोशंस, दैट इज ब्रेकडाउन। सो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यौन एवते आद्यंत मंत तु कौन्ते न ते शुरमते बुधा। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यौन एवते। सो इफ वी आर इन्वेस्टिंग anything, our time, energy, money, our emotions on things which are temporary for the purpose of our self enjoyment, then we will surely be frustrated, because that is the beginning or end, उसका आदि और अंत है। तो जिसका बिगिनिंग है, बिगिनिंग होने से पहले हम वेट करते रहते हैं, और एंड होने के बाद हम रोते रहते हैं। इसी को कहते हैं कांक्षति एंड शोचती। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति मीन्स हैंकरिंग एंड लमेंटेशन। सो हैंकरिंग का फेज is not very good phase to live in, and lamentation phase is also not a very good phase to live in. तो हैंकरिंग और lamentation होता कहां है? हैंकरिंग is pre and lamentation is post, and fear in between, that is also there, fear in between. तो कोई चीज प्राप्त करने से पहले जिसका आदि है, जिसका बिगनिंग है, जैसे होता है ना आईफोन, अभी पता नहीं 14 15 कौन सा आ रहा है, तो निकालते रहते हैं, तो वो तो उनका वही हाल रहता है, टॉमी कैच एंड टॉमीज रन आफ्टर। एड में जैसे हम दिखाते हैं ना, दौड़ाते हैं, कई लोग दौड़ाते हैं, टॉमी पार्ले जी फेंकते हैं एंड टॉमी गोज टू फेच द पार्ले जी। सो दिस ऑल प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री एंड दिस और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, वो ऐसे ही फेंकते रहते हैं वर्जन्स, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16 ऐसे करके, और हम भागते रहते हैं उसको कैच करने के लिए। अब मैं ज्यादा ग्राफिक नहीं होऊंगा, जीव वेब निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बट आप लोग इंटेलिजेंट है, उसकी जरूरत है कि नहीं है वो बात की बात है। पहले पकड़ के ले आओ, फिर उसका जरूरत ढूंढेंगे। होता है, मेरे एक रिलेटिव थे ऐसे, वो खरीदने के बाद सोचते थे कि इसको यूज कैसे करें। बस खरीद लेना, मार्केट में कुछ आया बस खरीद लेना है, उसके बाद यूज निकालते थे। लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं? अब यूज ढूंढो बैठ के। तो अभी क्या होगा कि कुछ खरीद के लेके आए, उसके बाद अब उसको यूज करने के लिए 10 चीज और चाहिए। आप सपोज मान लीजिए कि कोई खरीद के ले आए कि कुत्ते को खिलाने वाला खाना, पेडिग्री, और पता चला उसके पास कुत्ता ही नहीं है, तो कुत्ता खरीदेगा फिर, अरे खाना तो ले आए, यूज कैसे करे, अच्छा कुत्ते को खिलाया जाता है, अब कुत्ता खरीदो। अब कुत्ता खरीदो तो फिर कुत्ता का बेल्ट खरीदो, मीन्स थिंग्स गोज ऑन। तो इसलिए नेसेसिटी एंड लग्जरी डिफाइन करना लाइफ में बहुत आवश्यक होता है, अपने मन की शांति के लिए। इट्स नॉट कि हम ये कह रहे हैं, अरे ये क्या कह रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ू लाइफ में, मैं तरक्की नहीं करूं लाइफ में। बट शिला प्रभुपाद से एक बार किसी ने बोला कि दे से दैट इंडियंस वर लिविंग इन प्रिमिटिव एज,
तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि इफ इन प्रिमिटिव एज पीपल वर मोर हैप्पी एंड मोर सेटिस्फाइड, then we welcome that so called primitive age. हालांकि प्रिमिटिव एज में कभी इंडियंस थे नहीं, ऐसा अभी हो गए। अभी हम में से कोई उड़ा सकता है अपने माइंड के पावर से कोई विमान, जैसे पुष्पक विमान उड़ता था, या कोई ऐसा जेट बना सकता है जिसमें जितने भी व्यक्ति को बैठा हो तो एक सीट हमेशा खाली रहेगा। तो ट्रेन में तो ऐसे ही होता है, वो भी उसको पुष्पक विमान बना देते हैं, लेकिन सीट कहीं इधर उधर हो जाता है। कभी कभी छत पे भी सीट बना देना पड़ता है। कई लोग छत पे बैठ के जाते हैं ट्रेन में, इलेक्ट्रोक्यूट भी हो जाते हैं। सो वी कैन नॉट मेक, आवर साइंस वाज वेरी मच एडवांस्ड एट दैट टाइम, मतलब अर्लियर टाइम्स, बट स्टिल पॉइंट इसकी श्रील प्रभुपाद ने वो कहा। तो हम ये बातें इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप तरक्की मत करिए, हम तो ये सब बातें कर रहे हैं कि आप तरक्की करिए। तरक्की कैसे होगा? तरक्की होगा जब आपका एंजाइटी कम हो जाएगा, हमारा आपका डिप्रेशन टेंशन में हम नहीं रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे। आनंद, हम घर में हैं लेकिन क्या हम आनंद में हैं? हम ऑफिस में हैं लेकिन क्या हम आनंद में हैं? हम रिलेशनशिप में हैं लेकिन क्या हम आनंद में हैं? हम इस कॉलेज में हैं लेकिन क्या हम आनंद में हैं? हम एसी में हैं लेकिन क्या हम आनंद में हैं? हम मर्सिडीज में हैं लेकिन क्या हम आनंद में हैं? सो पॉइंट इसकी, क्या हम आनंद में हैं? आनंद में नहीं है तो कहीं रह के भी कुछ पता नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति अगर अपने पर्सनल रोल्स रॉयस में बैठा हुआ है, जा रहा है, और उसको ये टेंशन है कि स्टॉक मार्केट का भी क्या चलेगा, अरे यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, अभी सारा तेल का प्राइस बढ़ जाएगा, बैरल $100 पहुंच जाएगा, अभी कैसे होगा? तो वो रोल्स रॉयस में तो बैठा हुआ है, लेकिन वो रोल्स रॉयस भी उसके लिए ग्रेवयार्ड की तरह हो गया है, कॉफिन की तरह। वो सोच के खुश हो सकता है क्या, अरे मैं रोल्स रॉयस में बैठा हूं, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, मैं रोल्स रॉयस में बैठा हूं। फोन आ गया, अरे आपके मान लीजिए फैमिली बिजनेस है, और अचानक फोन आ गया, अरे आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है, टेंशन में। तो वो थोड़ी सोचते बैठेगा, अरे कितना सुंदर पहिया है रोल्स रॉयस का, ओह इंटीरियर देखा रोल्स रॉयस का, बहुत अच्छा है। नहीं, एनी टाइम एनीथिंग। ये तो अर्जुन भगवत गीता से पहले बहुत परेशान थे, बिकॉज मिसडायरेक्टेड इमोशंस। तो आदि और अंत जहां पे है, वहां हमने अपना टाइम, एनर्जी, मनी, इमोशंस कुछ भी इन्वेस्ट किया, तो हम किस 3 फेज में फंस जाएंगे? लैमेंटेशन, फियर एंड हैंकरिंग। फियर एंड लैमेंटेशन, प्राप्त करने से पहले हैंकरिंग, प्राप्त हो जाए तो खो जाने का भय, और खो गया तो फिर लैमेंटेशन। तो सुख कहां है? वेयर इज द सुख? बस पॉइंट सुख जिस दिन प्राप्त हुआ, जिस दिन प्राप्त हुआ उस दिन का बस सुख है, न उससे पहले का न उसके बाद का टेंशन परेशानी। तो क्या प्राप्त न करें? प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन जैसा हमने बताया कि ऑन व्हाट एंड फॉर व्हाट, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसके लिए, पर्पस क्या है प्राप्त करने का? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर हमें फटा नोट दे दे तो हमको बड़ा फटा नोट दे रहा है, लेकिन बैंक का कैशियर कितना फटा नोट लेके जमा कर देता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बैंक का कैशियर जो होता है कितना फटा नोट लेता है, बैंक में जमा कर देता है, उसको लगता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उस प्रिंसिपल पे चलता है। सो ही इज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी। कई बार तो बैंक एक्सचेंज करते हैं, फटा नोट एक्सचेंज करते हैं। तो इफ वी अंडरस्टैंड that everything belongs to the supreme lord, and everything is for the supreme lord, including us, that is the peace formula. That is, and that supreme lord is maintainer of everyone and everything, including us. He is our maintainer also, and on top of that, that supreme lord is all good.
He is the all good. He is our best friend. Everything belongs to him and everything is for him, and he controls everything, and he is our best friend. Then where is the tension? जब वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे लाइफ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, एंड ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज द सुप्रीम पावर, तो हम क्या हो गए? ऑर्फन से, अनाथ से सनाथ हो गए। जब तक हम इस संसार में अनाथ बने रहेंगे, तब तक हम टेंशन में रहेंगे। सो व्हेन वी हैव अ कार, we understand that maintainer of this car is belongs to that supreme lord. I am just a caretaker, and whenever he will want, he will put a scratch on that car. I cannot do anything. होता ही है। क्या कोई अपने कार को बचा के रख पाता है कि एकदम स्क्रैच लगे ही ना? कभी ऐसा हो नहीं पाता है। स्क्रैच लग ही जाता है, टूट फूट हो ही जाता है। ये संसार ही टूट फूट का संसार है। सो अगर कार में स्क्रैच लगा तो फिर हमारे दिल पे स्क्रैच नहीं लगता है। हाँ, हम उसको बनवाएंगे जो भी, लेकिन हम, अरे मेरे कार पे स्क्रैच लग गया। एक मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रूड एग्जांपल। हम इतने परेशान हो जाते हैं, लॉर्ड वांटेड कि स्क्रैच लगे, लग गया। हाँ, लेकिन अगर कोई किसी को हम देखेंगे कि स्क्रैच मार रहा है तो निश्चित रूप से हम उसका एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज ने सोच लिया अच्छा ठीक है, भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो उन्होंने युद्ध करने के लिए कहा पांडवों को। सो विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस हम उसका एक्शन भी लेंगे। कोई हमारे घर चोरी करेगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा चोरी करके चला गया तो हम ढूंढेंगे नहीं सामान, भगवान की इच्छा थी। हम अपना ड्यूटी करेंगे, बट हम रिजल्ट्स अटैच नहीं होंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट चोरी करने वाले को भी अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने सैंक्शन किया। मैं जो ये प्रयास कर रहा हूं अपने सामान को वापस प्राप्त करने का, वो मेरी ड्यूटी है और मुझे वो करना है, क्योंकि वो ड्यूटी डिफाइंड है। सामान मिल गया तो भगवान सैंक्शन करेंगे तभी मिलेगा, और कितना भी प्रयास कर ले, अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। और प्रयास भी करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत में, और देने वाला भगवान ने। जो सामान दिया भी था भगवान ने दिया था, हम थोड़ी कोई जन्म लेते ही लेके आए थे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जन्म लिया और उसके साथ कई सामान हम लेके आए थे पिछले जन्म से। अरे ये पिछले जन्म का, अरे ये बच्चा तो बहुत पुराने सूटकेस के साथ आया है। हाँ, वो 1913 का सूटकेस है, वो अपने साथ लेके आया पिछले लाइफ से। ऐसा तो नहीं होता है। तो इस लाइफ में हम जीरो होके आए थे, मिला भी तो भगवान की कृपा से मिला, और गया भी तो भगवान चाहते थे चला गया। उस बीच हम अपनी ड्यूटी करेंगे। कोई हमारे यहाँ अगर बीमार पड़ा, सो ऐसा नहीं सोचना है बीमार पड़ गया, अच्छा भगवान की इच्छा से बीमार पड़ गया है, अब भगवान की इच्छा से ये हॉस्पिटल उड़ के चला जाएगा। नहीं, वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, वी हैव डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। उनको दिखाना है, बट everyone is everyone is suffering because of his own karma, past karma। तो अगर किसी को शरीर का दुख, किसी दूसरे जीवात्मा के द्वारा दिया हुआ दुख, प्रकृति द्वारा दिया हुआ दुख, ये 3 प्रकार का दुख आ रहा है, तो उनके कर्मा से आ रहा है। लेकिन हमारा ड्यूटी क्या है? हमको उस पर फोकस करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि उनका कर्मा है तो ठीक है, कर्मा झेलने दो। फिर अगर हम अपना ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम भी तो कर्मा झेलेंगे। हमें तो अपना ड्यूटी करना है। कोई भूखा मर रहा है, अरे वो कर्मा से भूखा मर रहा है, नहीं, उसको प्रसाद खिलाना है। अभी कोरोना में इस्कॉन ने कितने करोड़ों प्लेट्स प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा था एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा था। सो वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, बट डिटैच्ड होके। जब हम समझ जाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे एक बार एक कोई भिखारी था, वो सड़क पे बैठा हुआ था,
और राजा आ रहे थे उधर से, बहुत राजा का कुनबा आ रहा था। तो देखा सिपाहियों ने, तो आगे दौड़ के आए, रास्ता से हटो, देखता दिखता नहीं तुम्हें, राजा आ रहा है। तो बोला मैं क्यों हटूं, राजा आ रहा है तो, राजा आ रहा है तो अपना रास्ता बदल के जाए, मैं क्यों हटूं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जगह है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह से पहले राजा की जगह है, सब कुछ राजा का है, यहाँ सब कुछ राजा कंट्रोल करते हैं। अच्छा, राजा सब कुछ कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर बोले कि, तो बोला कि ठीक है, तुम राजा को बुला के लेके आओ। तो सब सिपाही गए, तो राजा ही बोला पता नहीं कौन है, आया राजा। फिर बोला इन लोग बता रहे थे कि सब कुछ ये कंट्रोल करते हैं, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं, इस राज्य में सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो बोला हाँ राजा, मतलब तो यही है कि सब कुछ कंट्रोल है। बोला इस ऐसे ही व्यक्ति को तो मैं ढूंढ रहा था। तो क्यों भाई, क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं देखो ना, एक मच्छर मुझे काटता है जब मैं रात को सोता हूँ, जरा इसको मना कर दो तो काटे नहीं मुझे। तो राजा से चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला नहीं मैं मच्छर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बोला काहे का राजा, तो जाओ बगल से रास्ता रास्ता चेंज करके जाओ। तो ये हमारा हाल है, हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, लेकिन मच्छर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड भोक्ताराम जगदभिसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। तो शांति, अशांति का फेज क्या है? हैंकरिंग, फियर एंड लैमेंटेशन। तो जब तक हम इस फेज ऑफ लाइफ में हैं तब तक शांति नहीं। और शांति का पीस फॉर्मूला क्या है? भोक्ताराम जगदभिसाम सर्वलोक महेश्वर, आई एम द सुप्रीम इंजॉयर, आई एम द सुप्रीम प्रोपराइटर एंड कंट्रोलर एंड आई एम द बेस्ट फ्रेंड। तो जब हम इसको अपना लेते हैं जीवन में, देन हम हैंकरिंग में नहीं पड़ते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड सुप्रीम कंट्रोलर। तो सुप्रीम कंट्रोलर जो चाहेगा वही मुझे मिलेगा, और मैं अननेसेसरी चीजों के पीछे क्यों इतना ओवर एंडेवर क्यों करूं? जो मिलना है वो मिल जाएगा। हाँ, अपनी ड्यूटी को करना है, ओवर एंडेवर नहीं करना है, और अननेसेसरी चीजों के लिए एंडेवर नहीं करना है। क्योंकि जब, अब अननेसेसरी चीजों के लिए एंडेवर क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड है, जब हम इस बात को याद रखेंगे कि कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड, तो उन्होंने भगवत गीता पूरा, तो कृष्णा ने कहा 700 श्लोक भगवत गीता, तो कृष्णा भगवत गीता में बार बार एक मैसेज दे रहे हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन मी, टू नो मी, टू अंडरस्टैंड मी। इफ अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, अंडरस्टैंड हाउ टू गेट, कैसे जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। तो फिर हम इस बात को ध्यान रखें कि सोचेंगे कि टाइम बहुत लिमिटेड है, भगवान सुहृद है सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा है कि मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए। तो हमको केवल उतना ही टाइम अन्य कार्यों में देना है जिससे जीवन एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एक नेसेसिटी बेस्ड लाइफस्टाइल हो, नॉट लग्जरी बेस्ड ओवर एंडेवर, अन्यथा की चीजों के लिए एंडेवर करने के लिए नहीं। हाँ, भगवान की सेवा में अगर हस्तिनापुर का राजा भी बनना पड़ा तो बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो भगवान ही बताएंगे या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे कि तुमको ऐसा करना है, हमारा मन नहीं बताएगा, मन को गुरु नहीं बनाना है। मन तो ढोंगी गुरु है, मन इज ढोंगी गुरु। दुर्योधन ने गुरु बना लिया, धृतराष्ट्र को गुरु बना लिया, शकुनी को गुरु बना लिया। धृतराष्ट्र मतलब क्या है? भगवत गीता का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। अरे पहला श्लोक और कुछ क्यों नहीं है? ये भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच ही क्यों है? धृत, वन हु होल्ड्स, वन हु ट्राइज टू होल्ड टू अ थिंग, थिंकिंग दैट दिस इज माइन, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरे लिए है, सब मेरे भोग के लिए। तो ये बताने के लिए कि ये महाभारत का युद्ध हुआ क्यों है, उसका सार श्लोक है ये, कि ये महाभारत का युद्ध हुआ क्यों, क्या मेंटालिटी थी। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, अपना पराया, मेरा तेरा, एवरीथिंग इज माइन एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी एंड एवरीथिंग इज फॉर माई एंजॉयमेंट। धृत राष्ट्र, धृत 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 मतलब पकड़ना, कस के पकड़ना, होल्ड। तो हम अगर प्रयास करने लगे कि हम कस के पकड़ ले हवा को,
तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो उसी प्रकार से या हम सोच लें कि उछल के चांद को छू लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे इंडेवर के लिए क्यों जाना? सो सुहृद सर्वभूतानाम, देन ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। सो जो भी भगवान कहेंगे वो हमारे भले के लिए कहेंगे। तो हम बाकी भगवत गीता को वैल्यू देते हैं, और बाकी भगवत गीता में बताते हैं कि हमें सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, जिससे कि लाइफ का जो रियल एम है वो मिस ना हो जाए। और फिर सर्वलोका महेश्वरम, तो इंजॉइंग टेंडेंसी चली जाती है, हम केयर टेकर का रोल प्ले करने लगते हैं। और समझ जाते हैं कि हर कुछ जो है भगवान का है, और हर कुछ भगवान की सेवा के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है। और मेरे लिए उतना ही है जितना भगवान ने मुझे कोटे में दिया है। होता है ना कि पहले सब चोर चोरी करते हैं, उसके सरदार के सामने जाके रख देते हैं, उसका सरदार बांटता है, ये लो तुम्हारा इतना, तुम्हारा शेर इतना, तुम्हारा शेर इतना। तो खैर चोर तो चोर है, वो दूसरों का सामान उड़ाते हैं, यहाँ तो सब कुछ भगवान का ही है। बट एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड, एंड हमारे शेयर में जितना है उतना ही हमें, उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। और सुप्रीम कंट्रोलर, जब भगवान सुप्रीम कंट्रोलर, हम जान जाते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड है वही सुप्रीम कंट्रोलर है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में जो डिफरेंट परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे वो सो कॉल्ड दुख की परिस्थितियां क्यों नहीं हो, वो बिना भगवान के कंट्रोल के हमारे जीवन में नहीं आ सकती। और भगवान बेस्ट फ्रेंड है हमारे, तो हमारे साथ जो कुछ भी जीवन में हो रहा है अच्छा हो रहा है। कल मेरे पास मर्सिडीज था, आज मेरे पास नैनो भी नहीं है, सब बिजनेस बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, कोरोना में सब चला गया। ओके, किस 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 किसका था? भगवान का था, उन्होंने मुझसे ले लिया। अब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है या वेल विशर है, टॉप मोस्ट वेल विशर है, तो उन्होंने लिया तो अच्छे के लिए दिया होगा। जस्ट वेट एंड वॉच, लेट द टाइम अनफोल्ड, कीप ऑन डूइंग आवर ड्यूटी, दैट इज टू लव गॉड, टू सर्व गॉड एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू द सर्विस ऑफ गॉड। तो हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है क्योंकि हमने अपने इमोशंस को गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। फॉर व्हाट? सबसे पहले हम अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। दूसरा, ऑन व्हाट? हम अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं टेम्परेरी चीजों में। इन दो कारणों से हमारे ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन जब हम हमें अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, और हम अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं परमानेंट में, तो फिर हमारे को कभी भी हैंकरिंग, फियर एंड लैमेंटेशन के साइकिल में नहीं जाना पड़ेगा, जिसका जो डिग्री बढ़ता जाता है और अंत में इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उसके लिए अर्जुन का जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था फर्स्ट चैप्टर में, तो अर्जुन फर्स्ट चैप्टर एंड अर्जुन 18th चैप्टर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू द मीडियम ऑफ नॉलेज ऑफ भगवद गीता। तो जब तक हम कृष्णा से उस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मेकअप नहीं करेंगे, जो ब्रेकअप हमारा कृष्णा से हो गया है करोड़ों समय से, जन्मों से, फ्रॉम मिलियंस ऑफ बर्थ, तब तक हम इमोशनल ब्रेकडाउन के चक्र में फंसे रहेंगे। और जब हम इस भगवत गीता के ज्ञान से हमारे हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, विल बी सिचुएटेड इन नॉलेज, then we will, and when we will understand कि we are part and parcel of Krishna, इमोशनल अटैचमेंट अपनों से ही तो होता है। अगर अटैचमेंट, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल अटैचमेंट होता है रिलेशनशिप का अटैचमेंट। रिलेशनशिप का अटैचमेंट के लिए व्यक्ति परिस्थिति और वस्तु का अटैचमेंट भी छोड़ देता है। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस कर देते हैं, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए करते हैं।
एक माँ जो हो सकता है कि गर्मी में न रह पाए, लेकिन बच्चे के लिए भोजन बनाने के लिए किचन में कितने गर्मियों को भी सह लेती है। बच्चे के बेहतरी के लिए लोग लोकेलिटी चेंज कर लेते हैं। जो पिताजी पहले उस लोकेलिटी में थे, यंग जब थे तो दोस्त यार थे, सब कुछ थे, लेकिन बाद में बच्चे का जब जन्म तो सोचते हैं कि ये लोकेलिटी उसके ग्रोथ के लिए इतना अच्छा नहीं है, चलो लोकेलिटी चेंज कर लेते हैं। दैट उसमें जो इंटेंसिटी है वो रिलेशनल जो रिलेशनशिप का इंटेंसिटी है वो बाकी वस्तु और परिस्थिति के इंटेंसिटी से बढ़ के होता है। तो जब हमारा हम समझ जाते हैं कि भगवान से हमारा क्या रिलेशनशिप है, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, पितामह से जगतो धाता माता पितामह। तो जब भगवान बार बार बताते हैं कि आत्मा मेरा अंश है, द सोल इज माइन एंड आई बिलोंग टू द सोल, मीन्स सोल इज माइन, आई एम सोल्स। जैसे मूवी में होता था ना, बहुत पहले जब हम थे तो करण अर्जुन पिक्चर एक देखा था, तो उसमें था दो भाई लड़ रहे थे आपस में, बीच में माँ आती है, रुको ठहरो, ऐसे कई मूवीज में, पुरानी हिंदी मूवीज में होता था। तो जैसे ही बताती है कि यार तुम दोनों भाई भाई हो, तुरंत दोनों लड़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद गले मिलते हैं, रोते हैं। तो ये नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप सारा सिचुएशन ही चेंज करके रख देता है, सारा सिचुएशन चेंज करके रख देता है। सो हमारा जो एक इटर्नल इमोशनल बॉन्डिंग है या होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं कि रिलेशन, हमारा इमोशनल बॉन्डिंग जनरल टर्म्स में माता पिता से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी कहते हैं होना चाहिए, स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं होना चाहिए। इस जीवन के माता पिता से तो होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया है। आत्मा ऑफकोर्स भगवान का अंश है, लेकिन भगवान ने उनको माध्यम बनाया, उन्होंने बहुत कष्ट सहा है हमें पालने में, बड़ा करने में, और तपस्या की है। तो निश्चित रूप से उसके लिए, उनके उस त्याग तपस्या के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके प्रति इमोशनल बॉन्डिंग होना चाहिए। और उस पर भी हम बात करेंगे कि इमोशनल बॉन्डिंग का रियल मीनिंग क्या है, इमोशंस, उस इमोशनल बॉन्डिंग के अंतर्गत हमारा कर्तव्य क्या है। हम्म? हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे वाला कर्तव्य है, या हम तो निकलेंगे तुमको भी लेके चलेंगे वो वाला कर्तव्य है। हम मोस्टली कौन सा कर्तव्य निभाते हैं? आई लव माई फादर एंड दैट्स वाई आई स्मोक। आई लव माई फादर, दैट्स वाई I waste his money in seeing movies. I love my father. That's why I don't study. तो ये सब मंदिर आने के लिए बोला जाए तो पिताजी से पूछ के बताऊंगा। एक अभी कॉलेज में सेमिनार दे रहे थे, तो वहां बोला, अरे ये क्या आपका प्लेसमेंट दे देगा क्या, आपका ये भगवत गीता का ज्ञान हमें प्लेसमेंट दे देगा क्या? तो बोले प्लेसमेंट, सही में प्लेसमेंट ही देगा? मैंने बोला प्लेसमेंट तो देगा, बट उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, आप मूवी देखने जाते हैं प्लेसमेंट दे देते हैं क्या मूवी आपको? या आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्लेसमेंट दे देता है क्या? डॉक्टर का दवाई खा के आपको प्लेसमेंट मिलता है क्या? तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लाइफ में करते हैं कि वह क्या आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड है वो। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, मूवी और ये वो दिस दैट, रेस्टोरेंट में खाना, जो आप पैसे भर रेस्टोरेंट में जाके, माँ का खाना, इतना प्रेम का खाना, और रेस्टोरेंट के खाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो आपको कौन सा अच्छा खिला देते हैं, इतना पैसा लेके बेवकूफ केवल बनाते हैं, और माँ इतने प्रेम से खिलाती है। सो हम हम जो इधर उधर उड़ाते हैं पैसा, अगर हमको इतना ही माता पिता से प्रेम है तो उस पैसे को सेव करके हम उनको कुछ गिफ्ट दे देंगे, अच्छा भगवत गीता ही दे देंगे चलो। सो ये सब कहने की बात होती है प्रेम प्रेम, लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप जब बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, क्यों जाते हो? उसका प्लेसमेंट से तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन है। तो when anything is connected with your goal, then that also becomes a subsidiary goal.
सो उसी प्रकार से जैसे शारीरिक रूप से जब हम बीमार होते हैं तो हमारे गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम होता है, उसी प्रकार से जब हम मानसिक रूप से या चेतना के रूप से बीमार होते हैं तो गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम होता है, हम गोल को सही से अचीव नहीं कर पाते। तो शारीरिक बीमारी ठीक होती है दवाई खाने से, डॉक्टर के पास जाके, और जो ये मानसिक बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप मुझे बता दीजिए कौन सा पिल खा के आपका ये सब दूर हो जाएगा। तो इसलिए लाइफ को अगर सुचारू रखना है तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर प्लेसमेंट। कई लोग कॉलेज में आते हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो पढ़ तो रहे थे, सारा सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो भी वही पढ़ रहे थे, तो डिफरेंस कहाँ पे आया? विचारों में डिफरेंस आया, लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे, परसेप्शन में चेंज आया, तो वो परसेप्शन तो ठीक करना पड़ेगा। तो वो परसेप्शन ठीक नहीं करेंगे तो ले लिया प्लेसमेंट, हो गया, सुसाइड कर लिया आके। सो वो परसेप्शन मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है, शारीरिक रूप से केवल नहीं। जब हम कहते हैं बॉडी एंड माइंड, चलिए बॉडी माइंड इंटेलिजेंस, तो बॉडी को तो स्वस्थ रखते हैं, माइंड और इंटेलिजेंस को कैसे स्वस्थ रखें एंड खुद को कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए नॉलेज मैंने ऐसे बताया उनको। तो इस प्रकार से when we understand the relationship, that relationship, तो तुरंत में सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। सो माता पिता को तो निश्चित रूप से रेस्पेक्ट देना ही है और उनको उनके साथ रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि भगवान ने उनको माध्यम बनाया है और उन्होंने हमारे लिए तपस्या किया, कष्ट उठाया। बट एट द सेम टाइम जिनके कृपा से वो माध्यम बने, जिनकी शक्ति देने से वो हमको पाल पोस के बड़ा कर पाए, जिन्होंने उनको शक्ति दी तपस्या करने की, उनके अंदर ममत्व की भावना दी। कई माताएं होती है, वेरी सॉरी टू से, आजकल कितना एबॉर्शन होता है, उनका ममत्व उस समय कहाँ चला जाता है? वेयर डज इट गो? तो क्या हर माँ एक जैसी होती है या ममत्व हर समय होता है? नहीं भी होता है। सो वी आर सो लकी कि हमारा एबॉर्शन नहीं हुआ और हमारी संसार में है, और हम कुछ अच्छा सुन पा रहे हैं। So for all these things, of course we have to thank our parents, but at the same time हमारे पेरेंट्स को इस योग्य बनाया जिसने, कि जो हमारा वो पालन पोषण अच्छे से कर पाए। कई बार माता पिता चाह के भी नहीं कर पाते, माता पिता चाहते हैं ऑफ कोर्स, नहीं कर पाते। So we have to thank that ultimate source of all energy, all intelligence, all power, all resource। जैसे हमको अगर लाइट मिल रहा होता है तो हम बल्ब को तो, ठीक है, अगर बल्ब कोई व्यक्ति होता तो धन्यवाद देते कि आप जल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। लेकिन हम पावर हाउस को भी तो धन्यवाद देते कि आप वहां इतना मेहनत कर रहे हैं। सो इसलिए इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, जो भी हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उन पे। लेकिन उससे भी ऊपर है कि जो भगवान, जिनकी कृपा से ही बाकी सब भी हमारे लिए कुछ कर पा रहे हैं, उनको थैंक करना, उनमें इमोशंस को इन्वेस्ट करना, उनसे प्रेम करना, उनको समझने का प्रयास करना, उनकी बातों को मानने का प्रयास करना। अब हम जो भी हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम उनके प्रति इमोशनल हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो अच्छा क्या कर सकते हैं? जैसे मोदी जी ने कहा कि इससे अच्छा, भगवत गीता से अच्छा गिफ्ट देने के लिए कुछ है नहीं और भगवत गीता से अच्छा गिफ्ट लेने के लिए कुछ नहीं। दैट इज ट्रू। हम उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं? उनके जीवन में सबसे अच्छा गिफ्ट देके। और वो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? वो है कृष्ण। जिसके जीवन में भगवान आ गए वो अनाथ से सनाथ हो गया, और परफेक्ट रूप से। हम कहने को तो सनाथ होते हैं, कोई बच्चा सड़क पे फेंका रहता है तो उसको अनाथ कहते हैं। अनाथ क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि उसको अनाथ कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उसको कोई देखने वाला नहीं है।
तो देखने वाले और नहीं देखने वाले में डिफरेंस क्या है? जिसको कोई देखने वाला नहीं है उसकी मृत्यु होगी, होगी। हमारी मृत्यु नहीं होगी क्या? हमको 10 लोग देखने वाले हैं तो। जिसको कोई नहीं देखने वाला है उसको बीमारी होगी, हमको बीमारी नहीं होती क्या 10 लोग देखने वाले होते हैं तो? जिसको कोई नहीं देखने वाला उसको बुढ़ापा आएगा, अगर जिंदा रहा तब तक तो। हमको नहीं आएगा क्या? सो देखने और नहीं देखने में क्या अंतर है? हम कह तो देते हैं कि ही इज ऑर्फन, ऑर्फनेज में ही इज ऑर्फन, लेकिन ऑर्फन वो है जो जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज के साइकिल से जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ही इज ऑर्फन। एंड जो इस बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज के साइकिल से बाहर निकल पाएगा, ही इज protected by his father. It is that simple definition. So even if we have true emotions towards our friends, family, and relatives, then we will try to bring them under the shelter of that Supreme Lord who can save everyone from all kinds of problems. नेहा विक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई भगवत गीता आपको जीवन में थोड़ा भी उतार लेता है तो बड़े से बड़े भय से वो बच जाता है। महतो भयात्, त्रायते बचाना, त्रायते महतो भयात्। एंड सबसे बड़ा भय इस संसार में क्या है? सबसे बड़ा भय इस संसार का है मृत्यु। यस, सो हमको इमोशनल होना है, इन ट्रू सेंस इमोशनल होना है, धोखा नहीं देना है। In the name of emotional, being emotional, we are our own senses somehow or other. हम इमोशनल किसी के प्रति होते हैं, लेकिन वो अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता है तो सारा इमोशन समाप्त हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। लेकिन सेल्फलेस इमोशन, और अगर हम सेल्फिश इमोशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है, पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, मटेरियल एक्सपेक्टेशन है उस इन्वेस्टमेंट से, और उस एक्सपेक्टेशन का कोई गारंटी नहीं है कि फुलफिल होगा कि नहीं होगा, और फुलफिल होने के बाद कब तक हमारा साथ रहेगा या हम उसके साथ कब तक रहेंगे। तो आज नहीं तो कल ब्रेकडाउन होना ही होना। बट भगवत गीता के नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन लाके इफ यू विल बी एबल टू मेक अप विद द लॉर्ड, जो हमारा ब्रेकअप हुआ था, तो हमारा पूरा लाइफ बन जाएगा। जैसे वो था ना, इसको लगा डाला तो लाइफ, तो उसी तरह से कृष्ण को ला डाला तो लाइफ झिंगा लाला। खुशियों की चाबी नैनो नहीं है, खुशियों की चाबी कृष्ण है। सो सेल्फ सेंटर्ड होने के बजाय हमें होना होगा सेल्फलेस, कृष्ण सेंटर्ड। और वो जब हम कृष्ण को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, तत्वतः एज इट इज, तो हम जरूर बन जाएंगे सेल्फलेस और कृष्ण सेंटर्ड। और जब हम कृष्ण सेंटर्ड हो जाएंगे तो फिर हम हो जाएंगे वर्ल्ड सेंटर्ड, जिसमें हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी आ गए, सब कोई आ गए। सो इन समरी, अगर हम सार के रूप में बात करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने इमोशंस को या अपने फीलिंग्स को, पॉजिटिव फीलिंग्स को टेम्पररी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो वो निश्चित रूप से नेगेटिव इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उसकी जब प्रकाष्ठा पहुंच जाती है, प्रकाष्ठा पे वो पहुंच जाती है, तो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। टेम्पररी चीजों में हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स को इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो वस्तु हमें चाहिए होती है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। और हमें क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हम इस अज्ञानता में रहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है मेरे भोग के लिए है और मेरे इंजॉयमेंट के लिए है, इंजॉइंग टेंडेंसी। लेकिन जब हम इसी इंजॉइंग टेंडेंसी को सर्विंग टेंडेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, backed up by full knowledge that everything belongs to the Supreme Lord Krishna and everything is for the enjoyment of Supreme Lord Krishna,
everything is controlled by Supreme Lord Krishna and he is our best friend. जब इस knowledge के backed up by this knowledge, we direct our emotions towards him for his service, understanding the relationship between us, that he is father and I am son, so there can only be love and nothing else between us. तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं उनके संरक्षण को समझकर, उनके प्रेम को समझकर और उनकी प्रभुत्ता को समझकर और उनकी स्थिति को समझकर, और फिर हम उस आनंद का आस्वादन जब कर लेते हैं तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं कि दूसरों को भी हम वही आनंद का आस्वादन करवाएं। तब हमें समझ में आ जाता है कि असली प्रेम का मतलब क्या है। असली प्रेम का मतलब माय फादर इज एन एटीएम मशीन नहीं। असली प्रेम का मतलब है कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं उनको हम भगवान से जोड़ें, ताकि उस आनंद की वो भी अनुभूति कर पाए, उस शांति की वो भी अनुभूति कर पाए। नहीं तो हमारा भी ब्रेक डाउन होगा, बाकी सबका भी ब्रेक डाउन होगा। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, for such a enlightening class for all of us. And it's a really great learning from each and every words from coming out from you. बहुत अच्छे से प्रभु जी और बहुत बारीकी से आपने हमें ब्रेकअप से मेकअप की जर्नी तक लेके गए, बहुत बारीकी से। अगर इसको मैं समराइज भी करना चाहूँ तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट वुड बी माय सजेशन टू ऑल ऑफ द डिवोटी प्रेजेंट हियर। हम क्योंकि हर 7 दिनों के बाद मिलते हैं, तो इन्हीं रिकॉर्डिंग को अगर आप सुन के देखेंगे तो बहुत बहुत सारे आपको जेम्स मिलेंगे इस डिस्कशन में। मतलब आई वाज कीप ऑन नोटिंग डाउन, और इतना सुंदर से हमें समझने का पता चला इन सब जो पॉइंट्स हैं। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर, I would like to share a small video for 2 minutes, right? Then we will ask the question. जिनके पास हैं वो तैयार रहेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो I'm just sharing one small video. ये एक वीडियो है जो हम लोग जनरली डिस्कशन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, यूक्रेन और रशिया का। बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत कुछ समझने के लिए पॉइंट मिलेगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। Especially for English-speaking devotees, I'm Rajagopal Das from Ukraine, from Kiev. Behind me, especially for English-speaking devotees, I'm Rajagopal Das from Ukraine, from Kiev. Behind me, you can see the biggest temple in Europe, Hare Krishna temple. And many devotees from different countries asking me what is going on, what is the situation in Kiev. And now is 25th morning, 25th of February, and now more or less situation among devotees is stable, no victims. You see first floor or ground floor anyway, we are preparing our temple just for bombing, potential bombing, and of course everyone is afraid, everyone is disturbed, and we are very grateful to you, all the devotees, for your prayers, for your mercy, and we really want to ask you for your blessings just for remembering Krishna. We absolutely do not know what is going on because we do not trust our news, but it is really dangerous. Every morning, every day, sirens are loudly chanting their mantras around the Kiev, and as far as we know that the Kiev, capital of Ukraine, is the main point of Putin. So at this moment everything is stable. I hope that by Krishna's mercy we will keep our Krishna consciousness and can be helpful to Srila Prabhupada in preaching in this very panic situation which is around among the population of Ukraine. So please let us receive your blessings just to be merciful instruments in the hands of Srila Prabhupada during this dangerous time. Thank you. Hare Krishna.
सो कहीं ना कहीं देखा होगा कितना कितना टचिंग वीडियो है फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रभु जी से समझते हुए कि हम किस तरीके से इस सिचुएशन पे हम पहुंच जाते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि एक भक्त का उसका कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना देखिए कि वो इस बात के लिए प्रेयर कर रहा है, इस बात के लिए सपोर्ट मांग रहा है कि वो भगवान को याद रख सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी ने हमें क्लास में बताया कि पीस फॉर्मूला क्या है, राइट। सो दैट पीस फॉर्मूला वी ऑल हैव टू रिमेम्बर कि भगवान ही हमारे पालनहार हैं, भगवान ही हमारे एक्चुअली रियल फ्रेंड हैं, और भगवान ही हमारे एक्चुअली जो हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। तो अगर ये हम लोग अगर समझ जाएंगे, तो एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस प्रभु जी ने यूज किया, हम अनाथ से सनाथ हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लर्निंग आई है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज हियर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर। एंड जैसा प्रभु जी ने बोला ना कि हमें ये जो मिल रहा है हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड अनाउंसमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस कि नेक्स्ट वीक से इस्कॉन नोएडा भगवत गीता का कोर्स फिर से ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आपके जो भी लोग हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनको भी ऐसा कुछ पीस फॉर्मूला मिले, वो भी मतलब ब्रेकअप से मेकअप पहुंच सकें, तो आप उनको बता सकते हैं कि वो भी भगवत गीता अटेंड करें। और आपको पता ही होगा भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो भी मेरा संदेश किसी तक पहुंचाता है उससे वो बहुत बहुत प्रिय है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। आई रिक्वेस्ट द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू द सेशन। प्लीज they can raise their electronic hand. I'll unmute them one by one. Yeah, Rajat Prabhuji, I'm just unmuting you. जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे पिछले 2-3 हफ्तों से कॉल आ रहे हैं एंड मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, या फिर कह सकते हैं कि टाइम निकल नहीं रहा था। बट इस बार मैंने सोचा कि टाइम निकाल के मैं ज्वाइन करता हूँ। तो इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये जो नॉलेज है तो चलो मेरे को बुक में पढ़ के भी मिल जाएगी या यूट्यूब वीडियो देख के भी मिल जाएगी। बट हम इस तरीके के सेशन अटेंड करते हैं तो पता चलता है कि वो जो एनर्जी होती है, जब 40 लोग एक साथ बैठते हैं, वो जो एनर्जी होती है उस टाइम जो मोटिवेशन इंस्टिल होता है बॉडी में, वो कभी यूट्यूब वीडियो देख के या बुक पढ़ के नहीं मिलता, वो इन सेशंस में मिलता है। तो उसके लिए थैंक यू। एंड मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। आपने बीच में 2 बार ये बात बोली थी कि लाइफ में टेम्परेरी चीजों के पीछे नहीं बल्कि परमानेंट चीजों के पीछे भागो या फिर उनकी चेष्टा करो या फिर उनके लिए वर्क करो। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या हर चीज टेम्परेरी नहीं है? अगर मैं कहूँ कि एक वॉच मेरे लिए खरीदना, मुझे एक वॉच खरीदनी रोलेक्स की, तो वो एक टेम्परेरी चीज है, उससे टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी। उसकी जगह अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ या अपने किसी फ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाऊँ, वो परमानेंट चीज है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप भी तो कभी ना कहीं खत्म होगा, तो वो भी तो टेम्परेरी है। हर चीज का आदि और अंत है, तो कौन सी चीज है जो परमानेंट है लाइफ में? Thank you for such a wonderful question, Rajat Prabhu. And पहले तो मैं आपको congratulate करना चाहूँगा that you are an intelligent person, कि आपने, क्योंकि लोगों के पास एनालाइज करने का भी समय नहीं, बट आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है कि तुरंत आपने डिफरेंशिएट कर लिया कि यूट्यूब पे सुनने में और इस ग्रुप में सुनने में क्या डिफरेंस है। तो इट्स वेरी नाइस रियली। सो और आपका ये क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विच वी ऑब्जर्व इन दिस फेनोमेनल वर्ल्ड इज टेम्पररी, चाहे वो कोई वस्तु ही क्यों ना हो, कोई परिस्थिति क्यों ना हो, कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो बट वन थिंग, आपका क्वेश्चन था कि परमानेंट क्या है। तो परमानेंट है हमारा भगवान से रिलेशनशिप, और आपके आसपास जो कुछ भी है उसका भगवान से रिलेशनशिप, दैट इज परमानेंट, बिकॉज गॉड इज परमानेंट एंड हिज एनर्जीज आर परमानेंट। भगवान भगवत गीता में क्लियर कट शब्दों में बता देते हैं कि संसार में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो मेरी ही एनर्जी, चाहे वो ये भौतिक संसार हो चाहे जीव हो। तो भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धिरेव च, अहंकार ये भिन्ना प्रकृति रष्ट था। तो भगवान बताते हैं कि आप जो इस मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं और आपका जो सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, और भूमि, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये सारी कुछ मेरी शक्ति है।
तो जब तक भगवान है, जब से भगवान है तब से भगवान की शक्ति है, जब तक भगवान रहेंगे भगवान की शक्ति रहेगी, और भगवान है और थे हैं और रहेंगे कभी, तो भगवान की शक्तियां भी रहेंगी। तो वो परमानेंट है, भगवान परमानेंट है, भगवान की एनर्जी परमानेंट है। और उसके बाद फिर भगवान बताते अपरयम इतस्तो अन्य विद्धिम प्रकृति में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। तो ये तो मैंने अपने इन्फिनिट एनर्जी के बारे में बता दिया। अब मेरी जो सुपीरियर एनर्जी है, मेरी पराशक्ति है, वो ये जीव हो, आप लोग हो, अर्जुन आप हो, और ये सभी राजा हैं और जितने भी जीव हैं सब मेरी पराशक्ति है। तो अपराशक्ति और पराशक्ति का ही ये प्राकृत्य है, ये जो संसार है। दैट मीन्स कि वी आर इटर्नल, material energy is eternal, Lord is eternal, and our relationship with Lord is eternal. Now that means अब उसमें potentially what is the demanding thing? That means our service to the Lord is also eternal thing. जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते जीवेर स्वरूप ही कृष्णेरा नित्यदास, जीव is eternal servitor of the Lord, he is the master, we are servant. So जब हम अपने इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्टैब्लिश हो जाते हैं, जैसे मछली का, अगर मछली इटर्नल होती, शाश्वत होती, और जल भी शाश्वत होता, तो मछली का शाश्वत स्थान जल होता, जब भी वो जल छोड़ के धरती पे आती तो परेशान हो जाती। तो उसी प्रकार से जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, लॉर्ड इज इटर्नल, आई एम इटर्नल, एंड इटर्नली हम उनकी सर्विस में रहते हैं, तब तक हम आनंद में रहते हैं। तो अब सर्विस का अर्थ क्या है? सर्विस का अर्थ है हर स्वयं को भी सर्विस में लगाना और दूसरे वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को भी सर्विस में लगाना। तो जैसे आपने रोलेक्स वॉच की बात की या आपने किसी वॉच की बात की, वॉच इज टेम्पररी बट योर सर्विस इज परमानेंट, और उसमें कई ऐसी टेम्पररी चीजें हो सकती हैं जिसको आप उस परमानेंट प्लेटफॉर्म भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एक पिताजी होते हैं तो बच्चे से उनको बहुत प्रेम होता है। जब छोटी उम्र में बच्चा रहता है तो उसको ट्राईसाइकिल लाके देते हैं, ट्राईसाइकिल इज टेम्पररी। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो छोटा बाईसाइकिल लाके देते हैं, बाईसाइकिल इज टेम्पररी। जब और बड़ा होता है तो मोटरसाइकिल लाके देते हैं, इट इज टेम्पररी। जब कार और बड़ा हो जाता है और अगर पैसा है तो कार लाके देते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी बट दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द परमानेंट ऑक्यूपेशन। तो दैट इज द रियल यूटिलिटी। तो हम कई सारे टेम्पररी, हमारे रिलेशनशिप टेम्पररी हो सकता है लेकिन हमारा परमानेंट रिलेशनशिप भी है। जैसे सीरियल होता है, कई बार हम देखते हैं कि दो रियल ब्रदर्स हैं लेकिन एक मूवी में आके वो दुश्मन बन जाते हैं या वो चाचा भतीजा बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि उनका परमानेंट रिलेशनशिप उससे खत्म हो गया। वो चाचा भतीजा बनते हैं लेकिन वो याद रखते हैं कि हम भाई हैं, रियल लाइफ में भाई हैं। तो उसी प्रकार से हमारा अपने माता पिता के रूप में टेम्पररी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इफ वी सी कीपिंग इन सेंटर लॉर्ड कृष्णा, तो बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, तो उस प्लेटफॉर्म पे हमारा उनसे परमानेंट रिलेशनशिप है एंड दैट रिलेशनशिप इज इटर्नल, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सो टेम्पररी रिलेशनशिप को भी यूटिलाइज करना है उस वापस परमानेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके। दैट इज हमारे माता पिता हैं, तो अभी माता पिता है तो उस कैपेसिटी में उनको हमको प्रयास करना है भगवान से जोड़ने का। ये क्योंकि शरीर माता पिता है, शरीर में माता हो रहे हैं, शरीर में पिता हो रहे हैं, लेकिन आत्मा तो अलग ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है ही है थ्रू लॉर्ड कृष्ण। तो हर चीज को जब हम इस तरह से कृष्ण के संबंध में देखेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और हमारा माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि एक आपने बीच में लाइन बोली थी जो मेरे से स्टिक कर गई, मन नहीं बताएगा हमें क्या करना चाहिए, भगवान बताएंगे। अब मन जो बताएगा वो तो मैं सुन लेता हूँ, चलो मेरे को फीलिंग होती है मैं कर लेता हूँ, पर भगवान की लैंग्वेज कैसे सुने, क्या बताएंगे वो, कैसे पता करें? हाँ, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं एंड थैंक यू फॉर दैट। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ही सेज इवन इन जनरल स्क्रिप्चर्स आल्सो
तद विज्ञार्थम गुरु मेवा भी गच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भगवान पूरा जो स्क्रिप्चर्स है हमारा हर समय कह रहा है कि इफ वी वांट टू बी गाइडेड बाय लॉर्ड देन वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ अ वैष्णव गुरु। वैष्णव मीन्स विष्णु यस्य देवता, जो भगवान विष्णु का भक्त है। तो किसी भी भगवान विष्णु के जो, जैसे मेरे काउंसलर हैं, मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हैं। लाइकवाइज देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल मास्टर्स इन इस्कॉन एंड दे आर ऑल एक्सॉल्टेड डिवोटीज, means everyone is on transcendental level and we can take shelter from any one of them. There are so many. और उसी प्रकार से गुरु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे मेरे काउंसलर हैं इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु। तो जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैं थोड़ी भक्ति कर पा रहा हूँ और जो कुछ भी मैं सही कर पाता हूँ लाइफ में, वो उनके गाइडेंस के कारण कर पाता हूँ। सो मेरा मन कुछ भी कहता है तो मैं उनसे वेरीफाई करता हूँ कि मेरा मन ऐसा कह रहा है तो क्या ये सही है या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड ही गाइड्स एंड आई देन ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू रजत प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द क्लास। आई थिंक इतने अच्छे से आपने समझाया तो क्वेश्चन भी कम हो गए एंड यस दे कैन अगेन हियर दिस लेक्चर। बहुत कुछ हमने सीखा यहाँ पे। प्लीज मुझे हेल्प करिएगा प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जो उन्होंने अपना समय, जीवन और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करके हम सबके उत्थान के लिए अपना प्रयास किया है। और तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़कर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करें, ताकि हम रियली उस पीस फॉर्मूला या उस रियली ट्रांसफॉर्मेशन पे हम काम कर सकें और प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमको ऐसी ही प्रभु जी का एसोसिएशन मिलते रहे। प्लीज हम सब चैंट करेंगे, उच्चारण करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी बच्चा तोतली बोली बोलता है तो कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं और वो तोतली बोली में ही उसके लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं। तो मैंने कुछ अच्छा नहीं समझाया है, मैं तो आई एम जस्ट इन्फेंट इन डिवोशनल लाइफ। लेकिन मैंने जो तोतली बोली बोली, क्योंकि यहाँ इस फोरम में सभी इंटेलिजेंट डिवोटीज प्रेजेंट हैं तो उन्होंने उसको पकड़ लिया होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप लोग इसी तरीके से क्लास अटेंड करते रहिए। हम सब मिलकर के इसी तरीके से अपने सीनियर से इसी तरह कुछ सीखते रहें। ये प्रभु जी का बड़पन है, प्रभु जी का कि वो अपने इतने अच्छे समझाया, उसको भी वो तोतली बोल रहे हैं। बट वी अगेन थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसी तरीके से आप हमें अपना एसोसिएशन देते रहे और हमें गाइडेंस देते रहे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण।